दिल्ली में एक जगह है झंडेवालान, जहां संघ का मुख्यालय है, यानी आरएसएस का क्वार्टर है, क्योंकि हेड क्वार्टर नागपुर में है। उसी झंडेवालान के ठीक बगल में जहां इनके भव्य इमारत बनी है, उसके ठीक बगल में कुछ लोगों ने यह दावा किया कि 1400-1500 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है आरएसएस के मुख्यालय के लिए। जो लोग आते हैं उसके लिए पार्किंग की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। और ये वीडियो शुरू में आप उसी की देख रहे थे। फिर से देखिए कि वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस ने भव्य बिल्डिंग बना ली, 300 कमरे, कई 100 करोड़ रुपए की लागत और भव्य इमारत, और उसके लिए जब पार्किंग की जरूरत पड़ी तो 1400-1500 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जा रहा है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, वहीं के लोगों ने वीडियो बना करके वायरल कर दिया। और अभी तक आरएसएस की तरफ से एमसीडी जो दिल्ली में बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसी की तरफ से सफाई नहीं आ रही है कि भाई ये आरएसएस वाले ही मंदिर तोड़वा रहे हैं या ये खबर गलत है। वायरल वीडियो को पूरा देखिए। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेंपल है आपका अपना झंडेवालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है जहाँ पर अपना झंडेवालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहे। कहाँ है इनकी फोटो? कृपया करके इस वीडियो को फैलाइए ताकि ये वीडियो मोदी जी तक, योगी जी तक जरूर पहुंचे। इस वीडियो को देखने के बाद कई सवाल उभर रहे हैं। क्या आरएसएस मंदिर तोड़वा सकता है? क्या बीजेपी मंदिर तोड़ने देगी? जो मंदिर बन रहा है वहीं बन रहा है, उसका ध्वजारोहण हो रहा है, पूरा देश मंदिरमय हो चुका है। मंदिर के नाम पर कुछ भी करने पर आमादा बीजेपी आरएसएस मुख्यालय के बगल में पार्किंग के लिए 1400-1500 साल पुराना मंदिर तोड़ देगी। बीजेपी को जवाब देना चाहिए। झूठे हैं ये लोग, गलत बोल रहे हैं ये लोग। इनका घर टूट रहा है, मंदिर नहीं टूटा है, मंदिर बिल्कुल वही है। हमारा कुछ का नहीं है। ये 150 साल 1500 साल पुराना मंदिर आप किसी का हमारा तोड़ रहे हो। आपने गार्डन कौन निकाल दिया आपका नंबर? और इन सब पर मुकदमा लगाओ, सबके घर पे बुलडोजर चलाओ। ये आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं, ये बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, ये प्रदर्शन करने चले गए। और देखो प्रदर्शन करते हुए दिल्ली पुलिस को, मोदी और योगी को क्या क्या कह रहे हैं, जरा इन लोगों को सुनिए। सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहे। कहाँ है इनकी फोटो? कृपया करके इस वीडियो को फैलाइए ताकि ये वीडियो मोदी जी तक, योगी जी तक जरूर पहुंचे। ये वही लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। कई तो उसमें कह रहे थे ना कि हम सनातनी हैं। कहां है मोदी? वो सनातन का अपमान होते हुए क्यों देख रहे हैं? और दूसरी एक बड़ी रोचक बात अभी आपने सुनी भी होगी कि ये मंदिर गोरखनाथ परंपरा का है। ये वही लोग बोल रहे हैं। और गोरखनाथ परंपरा के गोरक्षधीश्वर, ऐसा ही कुछ नाम है, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के बड़े नेता, चहेते नेता, पूरा का पूरा हिंदूमय, हिंदू रंग में रंगे, उन्हीं के 1400 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है आरएसएस के झंडेवालान की पार्किंग के लिए। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। ये झूठ है, ये गलत है। ये वीडियो बनाने वाले फर्जी लोग हैं। ये हो सकता है कांग्रेस या सपा के एजेंट हो। एबीपी न्यूज की इस खबर की हेडलाइन पढ़िए। खबर कह रही है कि आरएसएस पार्किंग के लिए तोड़ा गया मंदिर। वायरल वीडियो से झंडेवालान में अफरा तफरी मच गई। और इसी खबर में एबीपी न्यूज यह बता रहा है कि शनिवार को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने झंडेवालान स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मुख्यालय के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान हटाए गए ढांचों को लगभग 45 दिन पहले ही खाली करने का नोटिस दिया जा चुका था। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई मानक की प्रक्रिया के अनुसार हो रही है, इसलिए कोई वहां रहने वाले ने पहले जारी किए निर्देशों का पालन नहीं किया था। जबकि एक वीडियो वायरल हुआ है। एबीपी न्यूज कह रही है कि इस वीडियो में इस कैप्शन के साथ ये वीडियो वायरल किया गया कि आरएसएस के पास करोड़ों की इमारत हो सकती है, लेकिन जब उन्हें पार्किंग की जरूरत होती है तो पास में स्थित लगभग 1500 साल पुराने मंदिर को तोड़ा
तोड़ा जा रहा है ताकि आरएसएस उस जमीन पर कब्जा कर सके। एबीपी न्यूज के मुताबिक क्लिप में यह दिखाया गया है कि 1500, हालांकि 15,000 हो गया है, 1500 साल पुराने गोरखनाथ मंदिर को, जहां भक्तों का कहना है कि लगातार राम कथा का पाठ होता रहा है, नागरिक कार्रवाई के बहाने हटाया जा रहा है। वीडियो में परेशान स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक पवित्र स्थल को क्यों छुआ जाएगा और तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। यह अमृतकाल में हो रहा है, बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। यह तो घोर पाप है। भाजपा ने अब तक इस पर कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? एमसीडी ने अब तक इस पर कोई सफाई पेश क्यों नहीं की? और अगर की है तो जरा आप भी हमें दिखाइएगा। और ये वीडियो में हैं कौन लोग? ये कौन लोग हैं जिनके बारे में इस तरह की बातें वायरल हो रही हैं? मैं आपसे कहूं, आरएसएस मंदिर तोड़ रहा है, यह बात तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो लोग आस्था के नाम पर अंधभक्ति होकर के बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं। कुछ भी गलत नहीं कर सकती वो आरएसएस है, वो बीजेपी है, वो तो अवतारी लोग हैं। धर्म के लिए तो अवतार लिए हैं। कोई शिव बन के आया है, कोई राम बन के आया है, कोई पूरा धर्म बचाएगा, देश ही बचाएगा। कोई वो मंदिर कैसे तोड़ सकता है? यह बात जो लोग जानते हैं उनके लिए ये खबर है। और एक दो खबर और उनको दिखा दूं, फिर मैं आऊंगा कि जिस देश में स्कूलों की, विश्वविद्यालयों की, अस्पतालों की स्थिति खंडहर से भी बदतर हो गई है, इस देश को कभी चिंता नहीं हुई। उस देश को कम से कम यह भ्रम टूटता हुआ हम देखना चाहते हैं कि ये लोग राजनीति ही कर रहे हैं, धार्मिक नहीं काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी राजनीति कर रही है जिसके लिए वो धर्म का इस्तेमाल करती है। झूठ कहे तो जरा इन खबरों को गौर से देखिए। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानपुर में 2021 से 23 के बीच में लगभग 100 से अधिक धार्मिक ढांचे गिरा दिए, जिसमें छोटे मंदिर, दरगाह, मूर्तियां सब थीं, क्योंकि इसकी वजह उन्होंने बताई कि स्मार्ट सिटी रोड वाइडनिंग। अयोध्या में 2023 में 12 से 15 छोटे मंदिर गिरा दिए गए। राम मंदिर क्षेत्र का विकास। लखनऊ में 2022-23 में लगभग 20 से ज्यादा चौराहे पर मंदिर, फुटपाथ पर मंदिर थे, तोड़ दिए गए। कारण ट्रैफिक सुधार। इंदौर और भोपाल यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन, 21-22 में इन दोनों जगहों पर 3-4 दर्जन मंदिर गिराए गए। गुजरात में बीजेपी की सरकार में अहमदाबाद में 2015 से 20 के बीच के आंकड़े हैं कि 70 से ज्यादा धार्मिक ढांचों को गिराया गया और वजह बताई गई कि मेट्रो परिचालन और सड़क चौड़ीकरण। दिल्ली में करोल बाग का आंकड़ा आपके सामने है। करोल बाग 2018 से 2020 के बीच में 10 मंदिर तोड़े गए। दिल्ली कैंट में कई छोटे मंदिर 16 से 19 के बीच में तोड़े गए और सब जगह यह कहा जाता था कि विकास के लिए तोड़ा जा रहा। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी या कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार होती है और जैसे ही इस तरह की कोई बात आती है, वो तुरंत हिंदू आस्थावान लोग, सॉफ्ट हृदय रखने वाले सड़क पर उतर जाते थे। हिंदुओं का ही मंदिर तोड़ोगे? तुम्हें हिंदुओं का ही मंदिर तोड़ा है? ऐसा कोई विकास हमें नहीं चाहिए जो मंदिर तोड़ करके हो। और अब इतना, बनारस के आंकड़े तो हैरान कर देने वाले हैं कि बनारस में जितने मंदिर तोड़े गए और बीजेपी की सरकार में तोड़े गए, अब वो वीडियोस आपको मिलती भी नहीं जो धार्मिक लोग कहते थे कि ये गलत हुआ है हमारे साथ। लेकिन इसी देश में आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए पार्किंग चाहिए तो 1400-1500 साल पुराना गोरखनाथ मंदिर तोड़ दिया जाएगा। अब आप सोचिए वो हेडक्वार्टर कैसा है, जरा सुनिएगा। इस हेडक्वार्टर की सूचना जितनी इंटरनेट पर मौजूद है, 150 करोड़ से ज्यादा लागत लगी। नाम रखा गया केशव कुंज और कहा गया कि चंदा से बना है। वाह, क्या चंदा मिला। 3.5 से 4 एकड़ जमीन पर यह परिसर बना है। साधना टावर, प्रेरणा टावर, अर्चना टावर, 3 टावर बने हैं और हर टावरों में मिलाकर 300 से ज्यादा कमरे हैं। पूरा परिसर लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट फैला हुआ है। लाइब्रेरी है, अस्पताल है, ऑडिटोरियम है, सभागार है, उसके बाद आवासीय परिसर हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए सारे प्लांट वहां मौजूद हैं और ये सारा कुछ आरएसएस के मुख्यालय में। धर्म का काम है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, लोग दान देते हैं। अब आरएसएस है, रजिस्टर्ड तो है नहीं। अगर रजिस्टर्ड होता तो उसके आप कोई सूचना मांग सकते थे। आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है साहब, 100 साल हो गए। अब झंडे वालान अगर उसे पार्किंग चाहिए तो क्या बुरा कर रहे हैं वो? भाई जमीन चाहिए, इतना बड़ा देश पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फैलाना है। बीजेपी उनकी सरकार है, एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है।
और एक मंदिर 14 साल पुराना अगर गिरा रहे हैं तो किसको खराब लग रहा? ये सारे लोगों की जांच की जाए। ये कुछ सपाई होंगे, कुछ कांग्रेसी होंगे, कुछ कम्युनिस्ट होंगे, ये सनातनी नहीं होंगे। मंदिर टूट रहा है, लोगों को दर्द हो रहा है, लेकिन जब स्कूल तोड़े जा रहे थे नहीं दर्द हुआ। अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, शिक्षा नहीं, पढ़ाई नहीं, और आपके देश के बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। आरएसएस ने पूरे देश को कब्जे में कर लिया है, और वो आरएसएस कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाने, कभी मंदिर को मस्जिद से लड़ाने, कभी सबको हिंदू बताने, कभी आरक्षण के विरोध में, तो कभी इन तमाम जातियों के लोगों के बीच वैमनस्य अंदर अंदर फैलता रहे। और आरएसएस प्रमुख मीठा मीठा बोलते रहे, मोहन भागवत कितना अच्छा बोलते रहे, और पीछे से बोले कि भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषित नहीं करना है, सब हिंदू है, पूरा विश्व हिंदू है। वो आरएसएस धर्म की बात करता है, लेकिन कैसे करता है ये आपके सामने है। उन लोगों का क्या धर्म का चश्मा उतरेगा जो ये मानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और जो वो कर रहे हैं चूंकि वो अवतारी लोग हैं, भगवान हैं, फिर वो गलत हो ही नहीं सकता। फिर ये सारे मामले, मैं अभी तो उस बहस में जा ही नहीं रहा कि आरएसएस के लोगों पर कितने संगीन संगीन आरोप लगे, संविधान के प्रति इनकी मानसिकता क्या है, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लेकर के इनकी मानसिकता क्या है। जितने आरएसएस के समर्थक हैं कभी लिटमस टेस्ट कर लीजिएगा, बता देंगे। मेरी चिंता इस बात की है कि इस देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो सरकारी थे, उन सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को जब खंडहर बनाया जा रहा था, देश उन्हें नहीं बचा पाया। काश हम अपने देश के सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को, सरकारी इमारतों को बचा लिए होते, तो ये देश पूंजीवाद और मनुवाद की गिरफ्त में जाकर मुट्ठी भर लोगों के लिए सब कुछ और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं, ऐसे बराबरी के बंटवारे में फंसा ना होता। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो जरूरी लगे कि लोगों की आंख खोलने लायक है तो शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो ऐसी ही जरूरी वीडियो अगली बार जब आएगी तो तुरंत सूचना मिल जाएगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।